स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तमाम राज्यों में यूसीसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। तमाम राज्य यूसीसी लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र ताजा उदाहरण है। इसके अलावा बिहार और फिर और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ये सब चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं सुनील उपाध्याय जी, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, यूसीसी अब महाराष्ट्र में लागू होने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूसीसी अगर एक एक करके इस तरह से लागू किया जाएगा तो इससे सभी परेशानियां हल हो जाएंगी? देखिए, अच्छा है, गुजरात में लागू हो गया, उत्तराखंड में लागू हो गया, और असम हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कल को यूपी भी हो जाएगा, एमपी भी हो जाएगा, हरियाणा भी हो जाएगा, एक एक करके होता रहेगा। लेकिन जो वर्तमान यूसीसी अभी लागू हुआ है, इससे देश को बहुत फायदा नहीं है। इससे केवल और केवल मुस्लिम बेटियों को फायदा है, क्रिश्चियन बेटियों को फायदा है, पारसी बेटियों को फायदा है। क्योंकि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो 1872 में बना था, अंग्रेजों के समय बना था। उस समय संविधान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, संसद नहीं थी, तो वो कानून पूरी तरीके से एक तरफा है, महिला विरोधी है। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना। उस समय भारत के पास अपना संविधान नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, कोई हमारी संसद में डिबेट नहीं हुई, तो पारसी मैरिज एक्ट भी एक तरफा है, वो महिला विरोधी है। 1937 में शरीयत एक्ट बना। उस समय संविधान नहीं था, देश स्वतंत्र नहीं था, बिना किसी चर्चा के बना, तो शरीयत एक्ट भी महिला विरोधी है, वो पुरुषों के पक्ष में है। तो जो तीन कानून भारत में है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का, पारसी मैरिज एक्ट 1936 का, शरीयत एक्ट 1937 का, ये तीन के तीन कानून प्रो मेल हैं और एंटी फीमेल हैं, महिला के खिलाफ है, पुरुषों के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कोई इस पर कोई डिबेट तो करा ही नहीं। भाई, क्रिश्चियन पादरीज ने जो बोला, जो फादर और पास्टर ने जो बोला, उसको उन्होंने कानून बना दिया क्रिश्चियंस के लिए। जो पारसी गुरुओं ने, धर्मगुरुओं ने बोला, उसके लिए उन्होंने पारसी के लिए कानून बना दिया। ऐसे जो उस समय के मौलवी थे, मौलाना थे, उन्होंने जो कहा उसके हिसाब से उन्होंने शरीयत एक्ट बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में बना, जब देश आज़ाद होने के बाद बना, संविधान बनने के बाद बना, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद बना, संसद बनने के बाद बना, पूरी चर्चा के बाद बना, दुनिया के कई देशों के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ने के बाद बना। तो हिंदू कोड बिल अपने आप में ऐसा है जिसमें महिला पुरुष को एक बराबर अधिकार है, माता पिता को बराबर अधिकार है, पति पत्नी को बराबर अधिकार है, भाई बहन को बराबर अधिकार है। लेकिन बाकी के जो कानून है वो पीछे हैं। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये होगा कि जो अधिकार अभी हिंदू बहन बेटियों को है, वो सारे अधिकार मुस्लिम बहन बेटियों को मिल जाएंगे, पारसी बहन बेटियों को मिल जाएंगे, क्रिश्चियन बहन बेटियों को मिल जाएंगे। कहने का मतलब, मिनिमम एज ऑफ मैरिज सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, एडॉप्शन और गार्जियनशिप का प्रोसेस सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी भी यूसीसी लागू हुई है, उनमें एक कमी है, मेरा मानना है। वो है, हमने उसमें एक पति एक पत्नी का नियम तो बनाया, लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जो 50% समस्या है, जनसंख्या विस्फोट, हमने उसका उसमें प्रावधान नहीं किया। भाई ठीक है, 4 शादी रुक जाएगी, तो अगर वो एक ही पत्नी से 8-8 बच्चे करेंगे, 10-10 बच्चा कोई पैदा करे, तब आप क्या करोगे? मेरा मानना है इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक अलग से पूरा एक चैप्टर होना चाहिए, हम दो हमारे दो। अभी हम दो का प्रावधान तो हो गया, एक पति एक पत्नी का मतलब हम दो, लेकिन हमारे दो का प्रावधान नहीं हुआ। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जमीन केवल 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। इसलिए यूसीसी अभी तक जितनी आई है उसमें किसी में भी हम दो हमारे दो का प्रावधान नहीं है। भाई ठीक है, किसी को 2 बेटी हो जाती है तो भारत में एक मानसिकता है कि अरे बेटा भी होना चाहिए, तो ठीक है, तीसरे बच्चे की छूट दे दो। किसी को दूसरी बार जुड़वा बच्चा पैदा हो गया तो उसको तीसरे बच्चे की छूट दे दो। लेकिन मेरा मानना है कि अब हम ज़्यादा पॉपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एकदम ओवर क्राउड हो चुका है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, जितनी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। साल में 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा, बीमारियां बढ़ती जा रही, किडनी, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, दुनिया भर की, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो इस यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण अगर किया जाए तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण के बिना ये यूसीसी उतना इफेक्टिव नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाए सरकार की तरफ से कि कानून मंत्री आप बन गए, तब आप क्या बदलाव करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हम दो हमारे दो, और जो ना माने उसकी नागरिकता खत्म कर दो।
भ्रष्टाचार खिलाफ हम चीन जैसा कानून बनाएंगे, 100% प्रॉपर्टी जब्त, नागरिकता खत्म और फांसी। ड्रग के खिलाफ हम सिंगापुर जैसा कानून बनाएंगे, 100% प्रॉपर्टी जब्त, सिटीजनशिप खत्म और फांसी। घुसपैठ के खिलाफ इजराइल जैसा कानून बनाएंगे और जो घुसपैठियों की मदद करेगा उसको पहले सजा मिलनी चाहिए। जो लोग घुसपैठियों का यहाँ आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त, उनकी सिटीजनशिप खत्म और आजीवन कारावास। लोग पुलिस से परेशान हैं, मैं एक घटिया 1861 का पुलिस एक्ट बदलूंगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करूंगा, पुलिस चार्टर लागू करूंगा, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, पुलिस अकाउंटेबल होगी, मतलब स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, जवाबदेह होगी। 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच पूरी। इस देश में झूठ से बहुत लोग परेशान हैं, लोग झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही से लोग परेशान हैं, झूठी वसीयत, झूठी विरासत से परेशान हैं। तो झूठ बोलना गंभीर अपराध, झूठी शिकायत गंभीर अपराध, झूठी जांच गंभीर अपराध, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी गंभीर अपराध, झूठी वसीयत बनाना गंभीर अपराध, झूठी विरासत बनवाना गंभीर अपराध। और भारत में जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे में न्याय होता था। अभी तो दशक लग रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल मुकदमा चलता रहता है। इस देश में, भारत में जमीन पे अवैध कब्जा बहुत होता जा रहा है, अवैध निर्माण बहुत होता जा रहा है। 5 करोड़ केस में से 66% केस लैंड डिस्प्यूट के हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जमीन पे अवैध कब्जा करना, जमीन पे अवैध निर्माण कर लेना, चाहे वो तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे रेलवे की जमीन हो, आर्मी की जमीन हो, एयरफोर्स की जमीन हो, या किसी दूसरे की जमीन हो, या सड़क पे कब्जा कर लेना, चक्रोट पे कब्जा कर लेना, किसी का मेड़ काट लेना, ये कुछ भी क्राइम नहीं है। तो जमीन पे अवैध कब्जा, जमीन पे अवैध निर्माण, इसके खिलाफ एक कठोर कानून की जरूरत है। भारत में रोड एक्सीडेंट से साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, इसलिए कानून जरूरी है। जमीन विवाद कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, मूल कारण है घटिया कानून, वो कानून बदलना बहुत जरूरी है। साल में पारिवारिक कलह में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका मूल कारण है घटिया शिक्षा। मेरा मानना है कि जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद होना चाहिए, और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। जैसे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। अब समय आ चुका है कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए भारत में जहाँ क्लर्क का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा एक साथ एक किताब पढ़े, कांस्टेबल का बच्चा और कप्तान का बच्चा एक साथ एक किताब पढ़े, मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़े। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। इस देश में 5 साल के अंदर रामराज्य आ सकता है। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, भारत परम वैभव को प्राप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार अपराध बहुत बड़ी समस्या है, और उसका मूल कारण है जो हमने 100 रुपये से बड़ी नोट चला रखी है। तो मैं चाहता हूं कि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 रुपये के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि बाकी अपराध तो कई बार झटके में हो जाते हैं, कई बार मर्डर भी बिना अनप्लान्ड हो जाता है, कई बार रेप भी अनप्लान्ड हो जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार हमेशा होशो हवास में होता है, प्लान करके किया जाता है। इसको जघन्य अपराध जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डेमोग्राफी बदल रही है, लब जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, धर्मांतरण के कारण, घुसपैठ के कारण, इन 4 अपराधों को जघन्य अपराध घोषित करना जरूरी है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यूसीसी लागू किया जाए ये बेहतर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रावधान जो सर कह रहे हैं कि होना चाहिए कि जनसंख्या आप कैसे रोकेंगे, इसके लिए भी एक कानून हो, एक चैप्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है, सर के विचारों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।